जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ बेसिक टैग्स कर लिए थे वेब के लिहाज से। अब बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास कुछ टैग्स हैं उसको स्टडी करने के लिए हम फर्दर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इसमें हम कुछ टैग्स ऐसे हैं जो हमने लास्ट टाइम करे थे, उसको मैं आपको कुछ वापस करके बता देता हूँ। स्क्रैच से हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम राइट टेक एंड न्यू एंड फोल्डर, न्यू फोल्डर पे आ जाएंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ऑलराइट। अच्छा, अब इस न्यू फोल्डर पे आप अगेन सबसे पहले तो आप इसका प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे जो भी आप रखेंगे, लाइक वेब रखते हैं इन आर केस। और हम यहाँ पे उसने, क्योंकि पहले से हमारे पास वेब के नाम का फोल्डर यहाँ पे इमेजेस का मौजूद था, उसने उसी से इसको रिप्लेस कर दिया। हम इसे डिलीट कर रहे हैं। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। अच्छा, न्यू फोल्डर के लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तब भी आपके पास न्यू फोल्डर आपको क्रिएट कर देगा। लाइक दिस आपके पास आ चुका है। इसका नाम आप रख लेते हैं वेब एंड ओके। नाउ अब आप इसको यहीं से राइट क्लिक करके आप क्या कर लोगे, ओपन विद कोड। तो आपके पास ये स्ट्रेट अवे कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं कोड एडिटर के तौर पे अपने वेबसाइट बिल्डिंग के लिए। इसमें आके आप सबसे पहले तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे। अच्छा, आज से आप फोल्डर स्ट्रक्चर को भी आप देख लें। फोल्डर स्ट्रक्चर आपने कैसे करना है, जब भी अब से आपने वेब का फोल्डर या कोई फोल्डर बनाना है, इसमें फर्दर आपने 3 फोल्डर्स मस्ट आपने बनाने हैं। हम फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, पहला फोल्डर आप बनाएंगे और ये अब से ऑनवर्ड आपने ये इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। इसे हम फोल्डर स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले आप बनाएंगे CSS का फोल्डर, एक फोल्डर जिसका नाम क्या होगा, CSS। हमारी जितनी भी स्टाइलिंग के फाइल्स होंगी सारी की सारी स्टाइलिंग के फाइल्स हमारे CS के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर बनेगा JS का, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल आगे जाके उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए एक फोल्डर में जावास्क्रिप्ट फाइल्स आएंगी। थर्ड आपके पास जो होगा, इमेजेस के लिए आप एक फ़ोल्डर बना दें IMG। इट्स मीन कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे हम उसको मैनेज करके रख सकते हैं। CSS में तमाम जितनी भी CS की फाइल्स होंगी, स्टाइलिंग की फाइल्स होंगी, तमाम एक फ़ोल्डर CSS में होंगी। जावास्क्रिप्ट में जितनी फाइल्स आएंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी, जावास्क्रिप्ट फोल्डर में होंगी। और जितने भी इमेजेस हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी अपनी वेबसाइट के अंदर, हम तमाम तर इमेजेस को मैनेज करके एक फ़ोल्डर जिसका नाम इमेज होगा उसमें रख लेंगे। इससे हमें डाटा को मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। हम कोड एडिटर में वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 के 3 फोल्डर्स हमें बने बनाए नज़र आ रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। अब हम CSS की फ़ाइल जो है किस फोल्डर में बनाना चाहेंगे, CSS के अंदर, ठीक है। तो पहले इसे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आके करेंगे न्यू फाइल पे और यहाँ पे करेंगे मेन डॉट CSS। एक्सटेंशन डॉट के बाद होती है। डॉट CSS इज बेसिकली द एक्सटेंशन। कंप्यूटर किसी भी फाइल को अपनी एक्सटेंशन से पहचानता है। तो डॉट CSS इज बेसिकली एक्सटेंशन। हमें समझ आ जाएगी ब्राउज़र को कि बेसिकली ये स्टाइलिंग के लिए फ़ाइल है। मेन इज़ द नेम, मेन की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इन दिस केस मेन लिखा है, आप ABC कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन डॉट CSS एक्सटेंशन उसके लास्ट में लाजमी सेम रहनी चाहिए है। ऑलराइट, अब आप इस वेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करें तो हम इसमें आ गए और हम यहाँ पे बनाते हैं एक अदद इंडेक्स की फ़ाइल, index.html। अगेन नाम इंडेक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम इस नाम को इंडेक्स ही रख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हम इसको यहाँ पे आएंगे इस इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर, तो हमें इस इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, बॉयलर प्लेट चाहिए होती है। तो बॉयलर प्लेट के लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप 1 का बटन प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। अब आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो बनी बनाई बॉयलर प्लेट आपके पास मौजूद है। इस पॉइंट तक किसी को इशू हो तो बताएं मुझे। चले, ऑलराइट। नाउ ऑल्ट Z का बटन प्रेस करेंगे तो सारा कुछ फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। जो ओवरफ्लो था आपके पास वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉलिंग बिहेवियर ख़त्म हो रहा है। अब आप आएंगे बॉडी में। बॉडी में सबसे पहले, बल्कि बॉडी में आने से पहले आप टाइटल में जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे प्रिंट होकर नजर आएगा आपको। इस इंडेक्स की फाइल को ओपन करें तो ऊपर आपके पास index.html लिखा हुआ है फाइल और ये आपके पास नाम लिखा हुआ है इसका, इंडेक्स का। आप यहाँ पे जो भी इसको रीनेम करेंगे आ करके यहाँ से टाइटल की जगह पे, लेट से मैं इसका नाम लिखता हूँ वेब, ठीक है। और अब इसे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ
ब्राउज़र पे आऊँगा, ब्राउज़र पे आने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या नाम लिखा हुआ आ चुका है, वेब। यानी कि जो हम चाहते हैं हमारे टॉप पे जो भी नाम लिखा हुआ आए, उसके लिए हमें टाइटल का टैग इस्तेमाल करके जो भी उसके अंदर लिखेंगे हम, वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी, जस्ट लाइक हमने ये टाइटल के टैग में किया है। टाइटल में अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास जो हेड का टैग है, हेड के टैग में हम एक टैग इस्तेमाल करते हैं लिंक के लिए। किसके लिए, लिंक के लिए, LINK, लिंक का टैग इस्तेमाल करेंगे। सॉरी माय बैड, मैंने मिस्टेक की स्पेलिंग में। लिंक एंड टैब का बटन प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे अपनी CSS की फाइल लिंक करनी होगी, ठीक है। CSS की फाइल कैसे करेंगे, मेन फाइल से बाहर निकलने के लिए .\। अब ये इस वक्त किस फाइल में, हम लोग इंडेक्स की फाइल में है, ये इंडेक्स की फाइल पड़ी है। इस इंडेक्स की फाइल से जैसे ही बाहर निकला है तो उसे 3 फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, CSS का, IMG का और JS का। हम कहेंगे भाई जी ऐसा करो, टैब का बटन से CSS को लिंक कर लो, और CSS के अंदर कौन सी फाइल लिंक करनी है आपने, main.css। समझ आ गया तरीका यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास फाइल लिंक भी है, एंड नाउ वी आर रेडी टू वर्क। मेन की फाइल को आप उठा कर साइड रख लें, इंडेक्स ये और ये आपके पास मेन की फाइल, ये 2 फाइल्स आपके पास मौजूद हैं। आप शफल करोगे बार बार इनमें, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो टॉगल कर सकते हैं इनमें। ऑलराइट, अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमें लिस्ट्स कैसे बनानी है और लिस्ट क्या चीज़ होती हैं। लिस्ट आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। हमें जब भी आइटम्स की कलेक्शन चाहिए होगी हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, हम लिस्ट ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले लिस्ट के लिए हमारे पास लिस्ट में 2 किस्म की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अगर हम आ जाते हैं वेब पे, आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं ऑर्डर लिस्ट को करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये आपको बताएगा बेसिकली ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल देगा। देखें ऑर्डर लिस्ट में आपके पास क्या होता है, नंबरिंग होती है। लाइक अभी आपको इस तरह से नहीं दे रहा तो हम इसमें MS वर्ड में आ जाते हैं, और मैं जस्ट आपको एक हिंट के लिए बता रहा हूँ कि लिस्ट बेसिकली ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती हैं। हम करते हैं आइटम नंबर 1 एंटर, आइटम नंबर 2 एंटर, आइटम नंबर 3, और ये देखें। अच्छा, अब अगर मैं सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ ऑर्डर लिस्ट में, तो इन सब आइटम से पहले क्या आ चुके हैं, नंबरिंग आ चुकी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब ये आइटम नंबर बता रहा है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट, इज इट। और इसी तरह से अगर हमें क्या चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट तो बनी भी होगी मगर उसमें कोई नंबरिंग स्टार्ट में नहीं होगी। लाइक इसी को सिलेक्ट किया और मैं अनऑर्डर लिस्ट में आ जाता हूँ तो बुलेट्स दे दिया उसने, getting my point. So if we need number, point number 1 is this, point number 2 is this, item number 1 is this, 2 3 4 5, हमारे लिस्ट के जो आइटम है उसको नंबरिंग के नाम से करें, इज इट। लाइक हम क्रिएट करते हैं क्लास में स्टूडेंट्स की लिस्ट को, तो हम कहेंगे जनाब स्टूडेंट नंबर 1 ये है, उसका रोल नंबर ये है, स्टूडेंट नंबर 2 ये है, उसका रोल नंबर ये है, स्टूडेंट नंबर 3 इसका रोल नंबर ये है। तो उसके लिए हमें कौन सी लिस्ट चाहिए होगी, ऑर्डर लिस्ट चाहिए होगी। और अगर हमें खाली स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर आइटम नंबर और सीक्वेंस नंबर, तो हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। अब इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं वेब में आके। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, UL को टैप करेंगे आप तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के बाद अब इसमें जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे उसके लिए क्या होगा, LI, कैरिंग इट। अच्छा, LI के अंदर बेटा 2 प्रैक्टिसेस हैं आपके पास। देखें पहली प्रैक्टिस मैं करके दिखाता हूँ और उसको बताता हूँ कि ऐसी प्रैक्टिस हमने क्यों नहीं करनी है, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चले मैं करता हूं, पहले मैं करता हूं होम, और इसके बाद मैं इसी को पेस्ट कर रहा हूं। होम की जगह मैं करता हूं कॉन्टैक्ट अस। थर्ड मैंने इसी को सिलेक्ट किया, होम कॉन्टैक्ट अस और ब्लॉग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट जी, ब्लॉग्स आ गया। अब मैं इसे सेव करता हूं और ब्राउज़र पे वापस आता हूं, तो ब्राउज़र पे आने के बाद मैं इसको वेब पे देख पाऊंगा। लाइक दिस, ये देखें जी, रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई आ चुकी है। नॉर्मली जब भी आपके पास मेन्यू बार्स आती हैं, नेव होती हैं, सॉरी नेव बार्स जितनी भी आपके पास होती हैं, लाइक
नेव बार्स पे आप आ जाते हो, नेव बार्स पे आओ, इमेजेस पे आओ, तो नेव बार्स आपके पास इसके संग बनी होती नहीं होती। वेबसाइट के टॉप पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती कि नहीं आ रही होती, गेटिंग इट, जिसमें होम, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस, वाई वी और एक्स वाई जी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। तो ये बेसिकली इन्हें बोलते हैं नेव बार। क्या बोलते हैं हम? नेव बार। नेव बार इज़ बेसिकली पेज के टॉप पे एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे हम उसको डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, लाइक मेन्यू प्रोवाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको किस किस सेक्शन में मिल सकती हैं। तो हम कॉन्टैक्ट के अंदर रखेंगे तो डेफिनेट सी बात है वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस कॉन्टैक्ट पे ऊपर एक अलग पेज ओपन होगा जहां पे तमाम तर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। आप कैसे हमसे रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह क्या है, फिजिकल एड्रेस कोई है तो वो कैसे है, किस तरह से विजिट किया जा सकता है, एक्स वाई जी तमाम तर डिटेल्स। अगर आप आप कोई डिजिटल एजेंसी फर्म है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सर्विसेज आप नेव में क्या रखोगे, एक अदद सर्विस का मेन्यू रख दोगे। क्लिक करने पे वो वेबसाइट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एक पेज पे शिफ्ट करवाएंगे और उससे क्या होगा कि तमाम सर्विसेज आपको नज़र आ जाएंगी। ये सब कुछ करने के बिहाइंड द स्टोरी सीन क्या था? बेसिकली सीन ये था आपके पास कि ताकि हम चीज़ों कंटेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, हम सर्विसेज को सर्विसेज के सेक्शन में रख सकें, हम कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट के ब्लॉग्स को उसमें न्यूज़ में उसके और एक्स वाई जी जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसमें वो चीज़ें कर सकें। ठीक है, इज इट? हम यहाँ पे एक अदद में आपको एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन में बूटस्ट्रैप की नेव बनाई जो कि आगे चल के हम बूटस्ट्रैप 5 को इस्तेमाल भी करेंगे, आपके कोर्स का पार्ट भी है। मैं आपको जस्ट यहाँ बता रहा हूँ कि नेव्स बनाई कैसे आपने, एक आपको जस्ट उसका इंट्रो बता रहा हूँ। लाइक ये एक नेव बनी हुई है, ऑलराइट। नेव बार पे आप आ जाओ और नेव बार पे आने के बाद ये देखिए नेव बार आ गई और ये आपको बता रहा है लाइक नेव बार बता रहे यहाँ पे लोगो होगा, कंपनी का लोगो, जो भी कंपनी का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। पहले होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो होम के पेज पे आ जाएंगे। लिंक्स में उसने यहाँ पे दिया हुआ लिंक, आप कोई भी जो चीज़ आप करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक्शंस और आ जाएंगे। ठीक है, लाइक कोई क्लोथिंग वेबसाइट है, क्लोथिंग वेबसाइट में आप कहें जनाब कलेक्शन में विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन और ये सेल्स वगैरह कोई आप फर्दर बताना चाह रहे हैं, इज इट? तो ड्रॉप डाउन पे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इनके क्लिक पे ये बेसिकली आपको डायरेक्ट करेगा एक नए पेज या नए सेक्शन के ऊपर, गेटिंग इट? अच्छा, अब यूज़र कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं इंटरनेट से तो स्ट्रेट अवे यहीं पे आकर टाइप करके वो सर्च करेगा तो स्ट्रेट अवे उसको सर्च भी कर पाएगा। लाइक गूगल पे तो सर्च इंजन सर्च करके बता रहा है, हम चाहते हैं कि यूज़र को दाएं बाएं दोबारा ब्राउज़र में ना जाना पड़े कहीं किसी और प्लेस पे, तो हम इसी जगह पे हम उसको करके ABC जो भी टाइप करना चाहेंगे वो करके बता सकते हैं। तो ये नेव की छोटी सी एग्जांपल थी, आपको समझ आया? ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें देखें कितने सारे आइटम्स हैं नेव, ये चीज़ें। इसी तरीके से हम होम वगैरह के अलावा हम भी इसमें कर लेते हैं। हमने अभी अपने आइटम्स कितने बनाए हैं? सिर्फ 3। कौन कौन से बनाए हैं? होम, कॉन्टैक्ट अस एंड ब्लॉग्स। गेटिंग इट? ऑलराइट। लेकिन इसके साथ में आपके पास ये क्या चीज़ आ चुकी है? डॉट्स आ चुके हैं। डॉट्स को बुलेट्स कहते हैं। ये बुलेट्स क्यों आए हैं? बिकॉज हम किस में काम कर रहे हैं? लिस्ट में। और लिस्ट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है? अभी अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल की है। अनऑर्डर लिस्ट की वजह से ये डॉट्स आ रहे हैं। इस पॉइंट तक का मसला ठीक है? चले, अब मैं आता हूं यहां पे यूएल को क्लास देता हूं, बिकॉज थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट बहुत सारी यूएल्स आ सकती हैं। अगर मैं एक दफ़ा यूएल को टारगेट करूंगा, उसका बिहेवियर चेंज करूंगा, तो बाकी तमाम का यूएल का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम क्या करेंगे, हम एक जिस लिस्ट का बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं सिर्फ उस लिस्ट को टारगेट करूंगा, और वो मैं कर सकता हूं किस तरह से? क्लास या कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, हम इसका नाम लिख देंगे नेव। हमने क्या नाम लिख दिया? नेव। नेम शुड बी मीनिंगफुल। नेम शुड बी, इसे आप यहां से करें कॉपी, कॉपी के बाद आ जाए यहां पे और इसे कर लें आप। अब क्योंकि क्लास है तो किससे टारगेट होगी? डॉट। वेरी गुड। और साथ में स्टाइलिंग कर लें इसकी। इसके जो बुलेट्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास मेथड है। क्या चीज़ें कैसे कहते हैं हम? लिस्ट स्टाइल। एक नई प्रॉपर्टी है आपके पास, लिस्ट स्टाइल, और ये क्या होगी आपके पास? नन होगी। लिस्ट स्टाइल नन, इज इट? आप लिस्ट स्टाइल नन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखें, हमने सेव नहीं किया इसको, इसको भी सेव कर लें और इंडेक्स की फाइल को भी सेव कर लें, तो आपके पास ये देखें वो डॉट्स आपके पास बुलेट्स रिमूव हो चुके हैं। इस पॉइंट तक कोई मसला? अच्छा, आज की जो मेन स्टोरी है, वन ऑफ द मेन थिंग, कि अभी आपके पास होम, कॉन्टैक्ट अस और ब्लॉग्स बेसिकली आमने सामने नहीं आ रहे। अभी ये चीज़ें क्या हो रही हैं? इन फ्रंट ऑफ ईच अदर नहीं है, बल्कि ऊपर तले आ रहे हैं। लेकिन हम जो नेव बार्स वगैरह अभी हमने स्टडी की हैं, उनमें तो चीज़ें आमने सामने पड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली आए, वर्टिकली ना आए, लेकिन हमारे पास तो क्या पड़ी हुई है?
वर्टिकल पड़ी हुई हैं। अब ये वर्टिकल क्यों है, पहले तो ये चीज़ वजह जानते हैं कि वर्टिकल क्यों है। हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो क्या, नहीं करेंगे तो ये ऐसा होगा। ये क्या ब्राउज़र अभी क्या ऐसा कर रहा है कि वो आमने सामने नहीं आ रहा है, वर्टिकल क्यों आ रही है? बेटा ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास एलिमेंट्स, ये एक एलिमेंट है होम का, ये एलिमेंट बेसिकली अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने दे रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह है सिंपल, आप एक होम है, होम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहां तक। कॉन्टैक्ट अस कंप्लीट स्पेस पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहां तक। ब्लॉक्स कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहां तक। इस चीज को काउंटर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे आए। इंस्पेक्ट पे आने के बाद आप खाली इस पॉइंटर पे क्लिक करके खाली होम पे होवर करें। होम का जो ब्लू सर्कल है वो कहां तक जा रहा है, ब्लू जो रीजन है वो कहां तक जा रहा है, एंड तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। इट्स मीन के होम ने कितनी जगह घेरी हुई है, व्यू पोर्ट की तमाम जगह घेर ली है। अब जब इसने सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली, तमाम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को आने नहीं देगा। अब यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ये बेसिकली किसी भी एलिमेंट का स्कोप है, स्कोप की बात करें। अब एलिमेंट का स्कोप क्या है, कितनी है हमारे पास, दो स्कोप है, एक है ब्लॉक और एक है इनलाइन। जितने भी एलिमेंट्स जो अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को आने नहीं देते, व्यू पोर्ट की कंप्लीट अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। अभी राइट नाउ ये कौन सा एलिमेंट है, आप देखें एल आई की बात कर रहा है। ये कौन सा एलिमेंट है, एल आई की। एल आई बेसिकली क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब ये क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसने व्यू पोर्ट की सारी स्पेस को, अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर ली है। अब जब सारी स्पेस ऑक्यूपाई यही कर लेगा तो दूसरे एल आई को अपने सामने आने देगा, बिल्कुल नहीं। आप एक के बाद दूसरी चेयर पे साथ साथ बैठे हुए हैं। रीजन इज दिस कि हमने स्पेसेस अवेलेबल करवाई हुई हैं, आप चेयर्स के साथ साथ बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक ही चेयर कंप्लीट, इस चेयर की जगह पूरा एक सोफा रख लें हम, 6 सीटर सोफा रख लें, तो क्या किसी दूसरी चेयर को अपने आमने सामने आने दे रहा है, अवेलेबल स्पेस ही ऑक्यूपाई कर गया, इज इट। तो आप यहां पे क्या करोगे, इसके स्कोप को चेंज करेंगे। अभी स्कोप क्या है, ब्लॉक लेवल। आप ब्लॉक लेवल की बजाय अगर आप इनलाइन में आओ, इनलाइन क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने कंटेंट जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जितना उनमें कंटेंट होगा उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बाकी अवेलेबल स्पेस को फ्री कर देंगे। जब अवेलेबल स्पेस फ्री होगी तो दूसरे एलिमेंट्स उसके सामने आ सकते हैं। मैं इन सब के बिहेवियर को, एल आई को जो कि भी ब्लॉक है, मैं यहां पर टारगेट करके मैं कहता हूं स्ट्रेट वे कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। मैं कहता हूं नेफ के अंदर जितने भी आपके पास एल आईज मौजूद हैं, नेफ के अंदर जितने भी आपके पास एल आईज मौजूद हैं, उन तमाम एल आईज को आपने क्या करना है जनाब, आपने उन्हें यह कर देना है डिस्प्ले इनलाइन। अभी तक के लिए आप इनलाइन ही याद रखें, ठीक है। अब आप देखें सारे कुछ आमने सामने आ चुके हैं कि नहीं आ चुके, तमाम एलिमेंट्स। अब आप इसे क्लिक करके खाली इस पर क्लिक करें, कॉन्टैक्ट अस की स्पेस कितनी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, जितना उसके अंदर कंटेंट है। बेसिकली ये इस एल आई की बात कर रहा है ना, इस एल आई की स्पेस अब कितनी है, जितना इसके अंदर कॉन्टैक्ट है। अब कॉन्टेंट ही कितना, कॉन्टैक्ट अस दो ही वर्ड्स लिखे हुए, तो उसने उतनी स्पेस ऑक्यूपाई की। होम में कितना लिखा हुआ है, इस एल आई में, फर्स्ट एल आई में कितना कॉन्टेंट है, सिर्फ एक वर्ड होम का है, 4 अल्फाबेट्स हैं। जितनी स्पेस इसने रखी है उतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, बाकी तमाम स्पेस को इसने फ्री करवा दिया है। तो बेटा यहां से आपको चीज समझ आई कि अगर आपने किसी भी चीज को जो कि ब्लॉक लेवल है उसको इनलाइन कैसे करना है और इनलाइन वाली को ब्लॉक कैसे करना है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट तक कोई मसला। चलिए, हमने लिस्ट को तो देख लिया कि हमारे पास यूएल एक लिस्ट थी, अनऑर्डर लिस्ट थी, जिसको हमने क्लास दी, नेफ की क्लास दी। नेफ की क्लास के बाद हमने क्या किया, उसको टारगेट किया यहाँ पे नेफ को, और उसका सबसे पहले लिस्ट आई लर्न किया, तो उसको जितने भी बुलेट्स थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। और उसके अंदर इसी नेफ के एल आईज को टारगेट करके हमने क्या कर दिया है, डिस्प्ले इनलाइन किया। तो इनलाइन करने से क्या फायदा हुआ है हमें, तमाम एलिमेंट्स आमने सामने एक दूसरे के आ चुके हैं। अब वो ब्लॉक लेवल नहीं रहे बल्कि क्या हो चुके हैं, इनलाइन हो चुके हैं, इज इट ऑलराइट। अच्छा, हमने इनके अलावा भी काफी सारे, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखें। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे तमाम तर्क के दरमियान गैप नहीं है, लग रहा है एक जैसे ही है, लेकिन हमने जो नेफ पढ़ी थी इसमें गैप्स थे क्या नहीं थे, होम के बाद लिंक के बाद दरमियान में इन पे स्पेसिस है या नहीं है। अब इन स्पेसिस को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, मार्जिन ही पढ़ लिया, पैडिंग ही पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया।
ये दोनों तरीकों से हम काम कर सकते हैं, मार्जिन से भी ये काम कर सकते हैं, पैडिंग से भी ये काम कर सकते हैं। मार्जिन से करेंगे और पैडिंग से नहीं करेंगे तो उसका हमें क्या चीज़ें रहेंगी, और पैडिंग से करेंगे मार्जिन से नहीं करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो हम ये चीज़ों को भी देख लेते हैं। लाइक अब देखें, मैं पहले आपको मार्जिन से करके बताता हूँ। मैं कहता हूँ यार एल आई, नेफ के अंदर जो एल आई है इसे ऐसा करो, एक और प्रॉपर्टी दें, मार्जिन राइट, सिर्फ राइट साइड का मार्जिन देते हैं, क्योंकि राइट साइड भी मार्जिन चाहिए ना हमें। टैप करते हैं, मार्जिन राइट करते हैं, कितने हम करते हैं जनाब, मैंने कहा था 16 पिक्सल 1 आरईएम का इक्वल होता है कि नहीं होता, तो आप 1 आरईएम कर लें, 1 रैम से। आपको समझ आ रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट 16 पिक्सल्स इन फैक्ट, इज इट ऑलराइट। चलें यहाँ पे आप आ जाते हैं और वापस आते हैं वेब पे, आप F5 से रिफ्रेश करते हैं। सो बेसिकली नाउ वी हैव मार्जिन राइट 1 आरईएम हर एक एल के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक कोई मसला तो मुझे बताएं। हमने एक प्रैक्टिस जो की है वो चीज़ अच्छी नहीं की है। हमने यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि एल के अंदर स्ट्रेट अवे हमने होम या कोई भी चीज़ लिख दी है, टेक्स्ट लिख दिया है। हालांकि टेक्स्ट इस तरह से एल के अंदर नहीं लिखा जाता, लिस्ट आइटम होता है। जितनी भी ये बात अब से ऑनवर्ड याद रखें, जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, नाम ही टेक्स्ट एलिमेंट है। लाइक आपने कुछ भी लिखना है, आपने अभी तक पी का टैग पढ़ा है पैराग्राफ के लिए, एंकर का टैग पढ़ा है, स्पैन का टैग पढ़ा है, हेडिंग का टैग्स पढ़े हैं, तो कोई भी चीज़ है अगर उसे हेडिंग बना तो हेडिंग का टैग में रख रहे हैं, उसे पैराग्राफ के तौर पे पैक करवाना तो पी का टैग के अंदर रख रहे हैं, ऐसा ही करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एल के अंदर एक टेक्स्ट एलिमेंट रख दिया जो कि क्या चीज़ है, टेक्स्ट लिखा है हमने होम का, लेकिन इसे किसी टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर हमने नहीं रखा। यह हमारी क्या थी, मिस्टेक थी, जो कि हमें नहीं करनी। कैरिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या करूँगा, इस समय यहाँ से उठाऊंगा, और इस समय आपने एंकर अभी तक नहीं पढ़ा, एंकर मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। कैरिंग इट? एंकर का टैग में आप रखोगे। एंकर टैग क्या चीज़ और कब इस्तेमाल होती है? एंकर टैग बेसिकली हमारे पास जब हम ये चाहते हैं इस एलिमेंट पे क्लिक करें और हम शिफ्ट कर दें किसी नए पेज पे, शिफ्टिंग बिहेवियर आ जाए, तब हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, एंकर का टैग इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट तक का मसला। बेसिकली मैं चाहता हूं अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं होम के पेज पे शिफ्ट कर जाऊं। कैरिंग इट? अब मैं इस एंकर के अंदर लिखा होम, यही काम करूंगा कॉन्टैक्ट अस के साथ, एंकर टैब, और इसके बाद देखें एंकर्स के अंदर आके कंट्रोल बी से है ब्लॉग्स, कंट्रोल बी, इज इट? ऑलराइट, अभी हम करते हैं, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। बेसिकली एंकर का मकसद ये होता है कि जब भी हम चाहते हैं कि होम पे क्लिक करें तो एक नया पेज पे चला जाए, होम के पेज पे पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी है। अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो तो कॉन्टैक्ट के लिए एक पूरे एक नए पेज पे चला जाए, शिफ्ट करवा दे। तो जब भी आपको ये बिहेवियर चाहिए तो आप कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, एंकर का। जबकि हेडिंग का, पैराग्राफ का, स्पैन का टैग ये आपको फंक्शनलिटी, शिफ्टिंग वाली फंक्शनलिटी फराहम बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। ये हमें शिफ्टिंग की फंक्शनलिटी फराहम करेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। अब आप यहाँ पे आके देखें, F5 से रिफ्रेश करें, ये देखें एंकर से अंडरलाइन वगैरह सारा कुछ ये क्या आ चुके हैं, सॉरी, अब ये लिंक बन गया, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन कलर ब्लू वगैरह सब कुछ एंकर का बाय डिफॉल्ट होता है, हम चेंज करते हैं खुद से, ठीक है। उनकी तरफ अभी हम नहीं जा रहे फिलहाल। मैं आपको एक चीज़ की तरफ मुतवज्जो करवाना चाह रहा हूँ। आप देखें माउस का बिहेवियर जैसे ये अब कहीं क्लिकेबल हुआ है, माउस का बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? थिंक ऑफ अ कंडीशन, यही वेबसाइट आपके पास मोबाइल पे ओपन होती है। अब ये ब्लॉग या होम या कंटेंट इतना आपस में करीब करीब लिखे होंगे कि आप होम पे क्लिक कर रहे होंगे तो हो सकता है होम पे क्लिक ना हो, कॉन्टैक्ट पे क्लिक हो जाए, ठीक है। अगर हो भी तो बहुत देर आपको गौर से करना पड़ेगा उसे, क्योंकि बेसिकली देखिए क्लिकेबल हो कब रहे, जब बिल्कुल ही वो कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाता है। हम ये काम से बचाने के लिए उसे क्या करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग इनसाइड स्पेस होती है, एंकर की इनसाइड स्पेस बढ़ा दो। कितनी बढ़ा दो? मैं आता हूं यहाँ पे, मैं कहता हूं यार यहाँ पे एल के अंदर मैं आता हूं इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये लीजिए मैं कहूँगा नेव की एल के अंदर स्पेस के साथ जो एंकर मौजूद है, इज इट, इसे पैडिंग दो भाई, इसे पैडिंग दो। कितनी? 1 REM की। अगर एक वैल्यू देंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से वो पैडिंग पिक कर लेगा। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, मैं F5 से रिफ्रेश करें, अभी मेरा माउस का पॉइंटर कहां पे है, ये, क्योंकि पैडिंग ने इनसाइड स्पेस बढ़ा दी। अब एंकर जो है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1 1 REM के गैप से,
अब इधर भी मैं क्लिक करूं, इस एरिया से लेके इस एरिया तक जहां पे क्लिक करूं वो कॉन्टैक्ट अस को ही क्लिक समझेगा। इज इट? तो हम नॉर्मली मार्जिन्स नहीं बल्कि क्या कर लेते हैं, हम पैडिंग का यूज कर लेते हैं। मार्जिन तो खाली दूर आउटसाइड स्पेस देता है, यहाँ पे अगर हमारे पास इनसाइड स्पेस बनती है तो हमारे पास ज़्यादा फायदा होता है। हमने जो मार्जिन दिया था इसे कमेंट कर रहा हूँ कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से। अब आप देखें ये आपके पास एक्चुअल बिहेवियर इसका आ गया, जो कि अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि गैप्स भी बन गए हैं। सेकंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है वो ये है हमारे पास कि अभी हम कहाँ पे कितना दूर है, 1 REM टॉप से, 1 REM लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, किसी भी जगह पे। अब हम माउस की बजाय फिंगर से करते हैं, थंब से करते हैं, थंब से हम टच करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की उंगलियां बड़ी भी होती हैं, कुछ की छोटी भी होती हैं, ठीक है। तो हम मोबाइल पे छोटी डिवाइस पे काम करेंगे, यहाँ भी क्लिक हो, यहाँ भी कहीं भी क्लिक हो तो समझेगा इसी कॉन्टैक्ट अस को। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, चले। ये था आपके पास जनाब ये बिहेवियर एंकर के लिए। अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ होम के क्लिक के ऊपर होम के पेज पे शिफ्ट हो जाए, कॉन्टैक्ट अस से क्लिक के ऊपर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे शिफ्ट हो जाए, तमाम पेजेस पे बेसिकली शिफ्ट हो। तो उसके लिए पहले हमें पेजेस तो चाहिए होंगे, पेजेस बनाएंगे तो वो शिफ्ट होगा ना। अभी तक तो हमने एक इंडेक्स का पेज बनाया, जिस तरह इंडेक्स का पेज बनाया हम 3 पेजेस और बना लेते हैं, ऐसा ही है। गेटिंग इट? हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्लस पे क्लिक करें, इंडेक्स के बाद आप क्या कर लें जनाब, होम। home.html, ठीक है, पहला पेज होम का बन गया। अब होम का पेज बना है तो आप इसको भी क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जितने भी HTML के पेजेस होते हैं बॉयलर प्लेट की जरूरत होती है। शिफ्ट 1 टैब, बॉयलर प्लेट तैयार है। यहाँ पे आप हेडिंग में लिख लें H2। कीप इट इन माइंड मैंने अभी तक आपको H1 इस्तेमाल करने से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ऑल्दो फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ से कुछ नहीं होगा, H1 लिखेंगे फुली डार्क लिख के देगा, लेकिन मैं क्योंकि आपकी एक हैबिट अभी डेवलप नहीं करना चाह रहा इसलिए मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो आपने भी H1 इस्तेमाल अभी नहीं करनी, जब बताऊंगा सिर्फ तब करनी है। H1 में आके लिखें आप यहाँ पे होम पेज, जस्ट टू इंडिकेट कि होम का पेज है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास कौन सा पेज था? होम के बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज था। तो हम यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे, प्लस पे बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, .html टैब, अगेन बॉयलर प्लेट, ठीक है, बार बताने की जरूरत तो नहीं है आप, बॉयलर प्लेट। और यहाँ पे मैं H2 के हेडिंग का इस्तेमाल करके लिख देता हूँ इसके अंदर के जनाब कॉन्टैक्ट पेज, इज इट? और थर्ड एक और पेज बनाते हैं, कौन सा पेज बनाएंगे हम? ब्लॉग्स का, क्योंकि थर्ड हमारे पास ब्लॉग का था, BLOGS blocks.html एक्सटेंशन भी आ गई हमारे पास। और मैंने ब्लॉग्स के बाद फुल स्टॉप कर दिया, कॉमा किया फुल स्टॉप की बजाय, और आप सारे शाख पर बैठे सो रहे हैं। उसके बाद आप H2 का बटन H2 का टैग इस्तेमाल करेंगे और साथ में क्या करेंगे, ब्लॉग्स पेज, ब्लॉग्स पेज, इज इट? क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं यहां पे जस्ट आके सबका एड्रेस दे दूंगा। मैं यहां क्या करूंगा, एड्रेस दूंगा। देखें href के अंदर आऊंगा और .बैकस्लैश, इस पेज से बाहर निकलो, पेज से बाहर निकलो, कहां पे चले जाओ, होम के पेज पे। ये आपको नजर आ रहा है, डाउन एरो की से आप आ जाए इसके ऊपर, सॉरी मैं बैक एरो की पे आ गया, और डाउन एरो की पे आप आ जाए, ये होम का, ठीक है, ओके। शयान आप मुझे लिंक करवा सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज? जी बताएं क्या करेंगे। .बैकस्लैश से क्या है कि अभी हम राइट नाउ वी आर इन इंडेक्स फाइल, इंडेक्स की फाइल से आपने बाहर शिफ्ट करना है, एक स्टेप बैक शिफ्ट करना है, ठीक है। बैक शिफ्ट करेंगे तो उसको ये फाइल से आ रही है, यहाँ से कौन सी हमें करनी है, कॉन्टैक्ट की, ठीक है, टैब। लास्ट बेटा आप बता सकते हैं ब्लॉग्स के लिए कैसे फाइल लिंक करेंगे? .बैकस्लैश देन ब्लॉग्स। नाउ सेव पे करने के बाद अब आप देखें, अब इसे आप रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर से हार्ड को रिफ्रेश कर लिया। जस्ट आप इसके ऊपर होवर करें, क्लिक करें, किस पेज पे आ गए, होम पेज पे आ गया। बैक पे क्लिक करें, अब आप इस पे क्लिक करें, किस पे, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें। नाउ वी आर ऑन कॉन्टैक्ट अस पेज।
इसमें सारी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होनी चाहिए हमारे पास? ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक से पेज। हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज को गालिबन सेव नहीं किया था, इसे सेव कर लेते हैं। तो अब हम जाके जब इसको देखेंगे वापस, तो हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आएंगे तो हेडिंग देगा कॉन्टैक्ट अस पेज की। सो सिंपल, इजी है कि नहीं है? आज आपने इसी यूएल को इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल टास्क की तरफ आप चले हैं, जिसमें आपने इस यूएल को नेव के तौर पे देखा है, क्लास देने के बाद उसकी एल और बाकी चीज़ों को आपने मैनेज किया है। पैडिंग क्यों करनी है इसका मैंने आपको बाकायदा रीज़न बताई है, पैडिंग करने से क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ें, मार्जिन क्यों नहीं करने यहाँ पे, उससे क्या चीज़ें आपको रह जाएंगी, इश्यूज़ रह जाएंगे, वो देखें हमने। एंकर के टैग को हमने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें हमें बेसिकली शिफ्टिंग बिहेवियर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये था आपके पास बच्चों, और साथ में वन ऑफ द मेजर थिंग कि हमें स्कोप ऑफ द वेरिएबल, हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कब रखने हैं और हमें इनलाइन एलिमेंट्स कब रखने हैं। ये स्कोप ऑफ द वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इट? तो ये चीज़ें तमाम तरह आपको समझ आ चुकी हैं होपफुली, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है? चलें, इसके साथ ही आज की फिर